In English conversation from today we'll start articles. Articles कौन कौन से होते हैं? A, an, and, the. ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हैं. इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. मतलब आर्टिकल्स वह वर्ड्स है जो कि नाउन को डिफाइन करते हैं कि वह स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. अब स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट और अनस्पेसिफिक मतलब अविशिष्ट. ओके. ए एंड द are called articles that define a noun as a specific और unspecific. सेम वही ये आर्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं? नाउन को डिफाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. अब जैसे कि मैंने कहा कि इन ए एन और द को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अनडेफिनेट और डेफिनेट. अनडेफिनेट में क्या आएगा? ए और एन, एंड डेफिनेट में द. अब ये अनडेफिनेट और डेफिनेट क्या है? डेफिनेट मतलब जो चीज़ यूनिक है, जो चीज़ विशिष्ट है. ठीक है, जैसे कि सन, गंगा रिवर, मून, ये क्या है? डेफिनेट है ना, और यूनिक है वो. अनडेफिनेट मतलब जो चीज़ हम कह सकते हैं कि यूनिक नहीं है, जो कॉमन है. ओके, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स. फाइन. अब आते हैं अनडेफिनेट में. ए और एन यूज्ड ओनली विथ काउंटेबल सिंगुलर नाउन. ए और एन ये कहाँ यूज होता है? सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन में. वैसे तो द भी सिंगुलर नाउन में यूज होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए और एन हम जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं. ओके, अ बॉय, अ गर्ल, वहाँ पे ए और एन यूज होगा. ए इज यूज व्हेन आर वर्ड स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट. अब ए कहाँ यूज होगा? जब हमारे नाउन का स्टार्टिंग वर्ड कॉन्सोनेंट होगा. ओके, जैसे कि अ बुक, अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन, अ डॉग और अ ट्रक. ओके. N is used when our words start from vowel sound. अब देखिए, start from vowel तो ठीक है, लेकिन vowel का साउंड आना चाहिए. ठीक है, जैसे कि an apple, an orange, an egg, an umbrella, an insect, an actor. ओके. जब भी वॉवल आएगा हमारे नाउन में, नाउन के स्टार्टिंग वर्ड में वॉवल आएगा या वो वॉवल साउंड करेगा तो हम एन यूज़ करेंगे. ओके, और अदरवाइज कॉन्सोनेंट आएगा तो हम अ यूज़ करेंगे. अब आप बोलेंगे मैम ये कॉन्सोनेंट और वॉवल्स क्या है? ओके, सो आपको मे भी पता हो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं. ए, आई, ओ, यू, ई. ठीक है, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, है ना. इंग्लिश लेटर में 26 अल्फ़ाबेट्स है. उसमें से ये जो 5 है, ए, आई, ओ, यू, एन, ई, इन्हें हम क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं. ठीक है, अब बाकी जो रिमेनिंग बचे उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं. फाइन. नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल इन सेंटेंस. ये तो क्या था? वर्ड एग्जाम्पल थे. ठीक है, बुक इज अ नाउन, फ्रॉग इज अ नाउन. सो अ बुक, अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन, अ डॉग, अ ट्रक. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम सेंटेंस एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं. फर्स्ट इज आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार. देखिए, एक्सीडेंट नाउन हो गया, एंड कार भी नाउन है. क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन अ से स्टार्ट हुआ है, ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है, और हमारा ए अल्फ़ाबेट क्या है? वॉवेल है. इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे?
एन यूज़ किया। ओके, आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। देखिए कार नाउन है बट ये सी क्या है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। सो हमने इसके सामने क्या लगाया, अ। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार, मैंने एक एक्सीडेंट देखा एक कार का। अ कार मतलब एक कार, एन एक्सीडेंट मतलब एक एक्सीडेंट। ठीक है, कभी भी हम वन कार नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, अ कार, वन एक्सीडेंट नहीं, एन एक्सीडेंट। फाइन। सेकेंड वन इज एलेक्स इज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। एलेक्स क्या कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है इंजीनियर बनने की। देखिए इंजीनियर इज अ नाउन, स्टार्ट कहाँ से हुआ है हमारा वर्ड, ई से, और ई इज अ वॉवल, सो एन इंजीनियर। फाइन, एलेक्स इज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। थर्ड वन इज दैट इज एन एक्सेलेंट पेंसिल, दैट इज एन एक्सेलेंट पेंसिल। देखिए एक्सेलेंट इज अ नाउन, सॉरी एक्सेलेंट इज नॉट अ नाउन, पेंसिल इज अ नाउन। ठीक है, बट कैसी पेंसिल है, एक्सेलेंट है। सो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सेलेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है। सो ई आया इसलिए एन, और ई क्या है हमारा, वॉवेल है। ओके, और ये एक्सेलेंट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। पेंसिल है लेकिन कैसी पेंसिल है, एक्सेलेंट है। तो ई क्या है, एडजेक्टिव है, वो हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द नाउन। ओके, जस्ट आप याद रखिए कि एक्सेलेंट में ई आया है और ई हमारा वॉवेल है, इसलिए हमारा एन आएगा। फाइन। नेक्स्ट, आई नीड अ किलोग्राम ऑफ अ सॉल्ट, आई नीड अ किलोग्राम। ठीक है, सो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट चाहिए। सो के आया, के क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ लगा, किलोग्राम। सो अ किलोग्राम ऑफ सॉल्ट, मुझे 1 किलोग्राम सॉल्ट की ज़रूरत है। गेटिंग इट। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, आपको इसे अपनी कॉपी में एज इट इज़ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है। ओके, एंड अपने मन से पहले स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं 10 यूजिंग अ, स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग एन। ठीक है, यानी जैसे कि एन एप्पल लिखा मैंने, ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए, कोई डिफरेंस वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, एन एप्पल है, एन ऑरेंज है, वैसे आपको ऐसे 10 वर्ड्स मुझे बताने हैं। फाइन, एंड ऐसे आपको 10 वर्ड्स अ का यूज़ करके बताने हैं। आफ्टर दैट जब ये हमारे वर्ड्स हो जाए, देन आपको ऐसे 5 सेंटेंस राइट करके मुझे सेंड करने हैं। कितने सेंटेंस, 5 सेंटेंस, जिसमें एन का यूज़ हो रहा हो, अ का यूज़ हो रहा हो। ओके।